ठीक है, एक और क्लास इसके बाद। ठीक है, लिखो 50 वस्तु का क्रय मूल्य, 50 वस्तु का क्रय मूल्य 40 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। 50 वस्तु का क्रय मूल्य 40 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत बताए। तो लाभ या हानि प्रतिशत बताए। तो लाभ या हानि प्रतिशत बताए। लाभ या हानि प्रतिशत बताए। क्वेश्चन है 50 वस्तु का क्या बोला है? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य को भाई इंग्लिश में सीपी बोलते हैं, शॉर्ट में समझ आना। 40 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, ये तो क्वेश्चन है। 50 वस्तु का क्रय मूल्य 40 के विक्रय मूल्य के बराबर, ठीक है भाई। अब यहां से 0 से 0 काट लीजिए। सीपी कितना होगा और एसपी कितना होगा? तो जब क्रय मूल्य यानी सीपी 4 है और एसपी 5 है तो लाभ कितना होगा? 1 रुपया। कितने पर? हमेशा सीपी पे होता है। 1/4 का मतलब 25% होता है, ठीक है भाई। तो 1/4 गुणे 100 भी आप कर सकते हैं। 4 से 25% इसका आंसर होगा, याद रखिएगा। इसका आंसर होगा 25%। क्वेश्चन बोलूं क्या? एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को 15 रुपये में 12 वस्तु की दर से खरीदता है। 15 रुपये में 12 वस्तु की दर से खरीदता है और इन वस्तुओं को 14 रुपये में 10 वस्तु के भाव से बेच देता है। इन वस्तुओं को 14 रुपये में 10 वस्तु के भाव से बेच देता है, तो लाभ या हानि प्रतिशत बताए। लाभ या हानि प्रतिशत बताए। ये क्वेश्चन है, इसमें का पीछे पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था बताओ? सब पढ़ा रखा हूं। इसमें का 50 प्लस क्वेश्चन हो गया। कितना क्वेश्चन हो गया? 60 क्वेश्चन जो भी। देखो एक साइड लिखो रुपीज, मतलब रुपया प्राइस जो भी, और एक साइड लिखना वस्तु। मेरी बात को समझना। अब शुरू में कितना वस्तु बोला है? बोलो 15 रुपया में 12 वस्तु, ध्यान से देखना। और दूसरा क्या बोला है? 10 हो गया। देखो ये सीपी हो गया और ये क्या हो गया मेरे भाई? ये जो वस्तु है इसको इक्वल करना होता है। वस्तु को क्या करना है? तो 12 और 10 को इक्वल कहाँ कर सकते हो बताओ? यानी 12 10 के एलसीएम 60। तो इसमें क्या चीज़ से गुना करोगे? इसमें कितना से, तो इधर कितना से और इधर कितना से। मेरी बात समझ आई या नहीं आई? बोलो भाई। ये वस्तु आपस में बराबर करना होता है। इससे क्या फायदा? इसके बनाने के 3 तरीका मैंने बताया था, शायद आपको याद होगा। लेकिन होता क्या कि इस तरीका से आगे का सारा क्वेश्चन हो जाएगा। जैसे 2-2 स्टेप दे या कुछ भी दे तो हो जाएगी, इसलिए मैं बता रहा हूँ। सुनो, रेट कुछ भी हो सकता है। जितना वस्तु खरीदे उतना ही वस्तु तो बेचोगे। मैं कहूँ कि 15 रुपया में कुछ केला खरीदे, कुछ मतलब 1 दर्जन मानना पड़ेगा, और 10 रुपया में कुछ केला खरीदे तो 1-1 दर्जन मानोगे तो कितना होगा?
2 दर्जन कितने में खरीदे? 25 रुपये में। और मैं कहूँ 14 रुपये प्रति दर्जन बेच रहे हो, तो बेचने के टाइम पर कितना बोलोगे? 2 दर्जन बोलोगे नहीं बोलोगे? बोलो। जब खरीदते समय 2 दर्जन माने तो बेचते समय भी कितना मानोगे? तो उसी तरीका से ये जो वस्तु है, रुपया अलग अलग हो सकता है, तो 12 और 10 दोनों को बराबर करोगे भाई। खरीदते समय जितनी वस्तु उतना बेचते समय वस्तु, तो 12 और 10 को आपस में बराबर कैसे करोगे आप मुझे बताओ। अगर मैं कहूँ 5 और 6 को आपस में बराबर कब करोगे, तो क्या तुम्हारे पास उपाय है? इसका एलसीएम लेते भाई, बोलो। तो 5 6 का कितना होता है? तो इसमें 6 से गुना करोगे, इसमें 5 से गुना करोगे, तभी तो बराबर होगा, बोलो। अगर मैं कहूँ 5 और 3 को आपस में बराबर करना है, तो क्या बराबर करोगे? 15 बनाओगे। 5 में 3 से गुना करोगे और 3 में 5 से करोगे, बोलो। अगर मैं कहूँ 8 और 6 को आपस में बराबर करना है, अब 8 6 48 तो ठीक नहीं है, इसको क्या करोगे? 24 बनाओगे। तो 8 में 3 से गुना और 6 में तो बराबर करना। तो उसी तरीक़े से 12 और 10 को आपस में बराबर कैसे होगा? 60 बनाओगे। तो 12 को 60 बनाने के लिए 5 से गुना करना पड़ेगा, और 10 को, तो ये वस्तु बराबर हो गई। ये वस्तु क्या हो गई? अब 5 से इधर करे तो इधर वाली रुपया में 5 से गुना करना है, इधर 6 से करे तो इधर वाले रुपया में क्या करना है? अब देखो ये कितना में खरीदा, बेचे कितना में? बोलो। 14 6 कितना होता है? 84। तो 84 में, तो 75 में खरीद के कितना बेच रहा है? 84। बताओ कितना लाभ हुआ? कितने का? 100 पर कितना? बोलो, यही तो होगा। काट दिया जाए, बोलो कैसे काटोगे? 25 चौका और 3 से कितना? 3 चौका। हानि की लाभ होगा, प्रॉफिट होगा भाई, बोलो। अरे इधर से देखो, यहां से ऊपर पहुंचा, ये पहले 75 था, बोलो। 15 5 75, 14 6 84, तो 75 से 84 गए तो लाभ ही तो हुआ। कितना लाभ हुआ? 9। कितने पर? 75 पर। तो 100 पर कितना? तो पहले से गाड़ी बढ़ रही है ना आगे, तो इसका मतलब इसे क्या बोलेंगे? 12%। समझा कि नहीं है? चलो नोट करो। हो गया? क्लियर हो गया? अब यहां पर मान के चलो आपको एलसीएम निकालने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, बराबर कर। इसी क्वेश्चन को अगर ऐसे भी कर सकते हैं, बोलना इसमें रुपया कितना था? 12 रुपये। 12 वस्तु, यही है। दूसरा क्या है? ठीक है। अब हमें मतलब तो रुपया से है, बोलो। तो हमें बराबर करना है, तो बताओ कैसे कर सकते हैं? दिमाग लगाओ। मतलब इसको ना बराबर, जो अभी हम लोग वस्तु को बराबर करते हैं, तो बताओ क्या करा जाए? ऐसा कुछ कंसेप्ट बताओ कि 15 और 14 में गुणा करके डायरेक्ट निकाल दो। लगाओ तो अपनी बुद्धि, लगाइए अपनी बुद्धि। अभी तो हमने क्या करा कि 12 और 10 को आपस में बराबर किया, तो 60 बना रहे थे। तो 12 में कितने से गुणा करें और 10 में कितने से करें? तो इधर भी 5 से और 6 से गुणा करें। मान के चलो आपको एलसीएम न निकालना हो, डायरेक्ट कैसे निकालोगे? यही से, मतलब रुपया में कुछ ऐसा मल्टीप्लाई बताओ, आइडिया लगाओ जल्दी, 1 मिनट के अंदर बताओ। 15/12, 14/10 बोलो। लगा सकते हो बुद्धि? देखो, अगर एक कॉमन सेंस समझना, इस 12 और 10 को बराबर करना है, तो 12 में 10 से गुना कर सकते हो, बोलो। और 10 में डायरेक्ट 12 से गुना कर सकते हो, बोलो। तो आपस में बराबर होगा कि नहीं? अरे भाई 3 और 5 को आपस में बराबर करना है, कुछ नहीं पता, तो इसमें कितने से गुना करो, इसमें कितने से करो। अब आ जाओ, हमें मतलब तो रुपया से है, तो इन दोनों को आपस में बराबर करने के लिए इसका गुणा इसमें करते हैं और इसका गुणा। तो अगर हम लोग इससे कोई मतलब ना रहे, इसी का यूज करके 15 में कितने से गुणा करते हैं, बोलो, समझा रहे तो। और 14 में कितने से करें? हो जाएगा नहीं हो जाएगा? बताओ, बात तो वही हुआ। और ये उठा के आपस में इधर कर दिया। अब ये बताना कितना होगा और ये कितना होगा, बोलो बोलो। 168 हुआ कि नहीं हुआ? बोलो कितना लाभ हुआ, कितने पर? 100 पर कितना आ जाएगा, बोलो। आ सकता है? 50 दूना 50 3 6 6 दूना, आगे कि नहीं आ गया?
मैं कॉमन सेंस समझा रहा हूं। और भी मेरे पास तरीका है, तिरछा गुणा करके हम कर सकते हैं, लेकिन ये वाला जो तरीका आगे तक चलेगा, आगे तक चलेगा, इसलिए नहीं तो मेरे पास बहुत सारे 15, 12, 14, 10 इसके एलसीएम निकाल के गुणा कर दो तब भी आंसर आ जाएगा। मैंने 3 तरीका पीछे बता रखा है, लेकिन ये जो तरीका हर जगह खाली संख्या को बराबर, ठीक है जी। तो एक क्वेश्चन और इस पर दूंगा तो क्लियर हो जाएगा। ऐसे गुणा करना डायरेक्ट, जो वस्तु है ना इसका वस्तु उठाना, इस सामने वाला इसमें गुणा कर देना, इसका वस्तु लेके इसमें कर देना, फिर अंतर कर देना, आंसर आ जाएगा। देखना एक क्वेश्चन लिखना, लिखो एक दुकानदार, लिखेगा एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को 15 रुपये में, एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को 15 रुपये में 8 वस्तु की दर से खरीदता है, 8 वस्तु की दर से खरीदता है। वह इन सभी वस्तुओं को 18 रुपये में 10 वस्तु की दर से बेच देता है। वह इन सभी वस्तुओं को 18 रुपये में 10 वस्तु की दर से बेच देता है। लाभ या हानि प्रतिशत बताएं, लाभ या हानि प्रतिशत बताएं। लाभ या हानि प्रतिशत बताएं। है क्या भाई? 18 है मेरे भाई, इसमें 4% हानि देगा, आप चेक कर लो। थोड़ा सा मिस्टेक हो, कितना रहा? 4%। हाँ चेक करना, ठीक है, कोई बात नहीं। बताओ भाई, पहले वाले में रुपया और संख्या लिखवा दो। रुपया कितने बोल है? 15 रुपया में 8 और दूसरे में 18 रुपये में 10। सही लिखा हूँ? अब यहाँ पर देखिए, मैंने अभी एक तरीका आपको बताया कुछ समय पहले कि रुपया है तो 15 में कितना से गुणा करने के लिए भी बताया? 10 से। और 18 में कितना से? 8 से। ये डायरेक्ट हो जाएगा क्योंकि इधर टाइम नहीं लगेगा। अब 15 दहा कितना हो गया? 150। और ये 18 वाट कितना होता है? इधर कहीं नहीं दिख रहा। ये डिफरेंस कितना है? कितने पर? हानि है कि लाभ है? हानि है ना, क्योंकि 150 में खरीद कर 144 में बेचोगे तो हानि ही होगा। अब काट लो अपने तरीके से। कैसे काटा जाए बताओ? 6 से कितना बार में? 25। और 25 चौके कितना होगा? 4% कितना हो गया हानि? लीजिए, समझ में आ रहा होगा। क्लियर हो गया? अब इसमें डबल वस्तु वाला लेना, लिखिएगा। एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को 4 रुपये में 3 वस्तु की दर से खरीदता है। एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को 4 रुपया में 3 वस्तु की दर से खरीदता है। और वह इतनी ही वस्तु 3 रुपया में 2 की दर से खरीदता है। ₹3 में 2 की दर से खरीदता है। और इन सभी को 4 रुपया में 2 वस्तु की दर से बेच देता है।
और इन सभी को 4 रुपया में 2 वस्तु की दर से बेच देता है, तो लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। लाभ या हानि प्रतिशत बताए। क्लियर हो गया। अब इसको कैसे करेंगे, ये फायदा है सारा इसी कंसेप्ट से बन जाए। सबसे पहले जो क्रयमूल करता है 2 बार, है ना, बोलो, और विक्रयमूल करेगा 1 बार। अब एक साइड लिख देते हैं हम लोग आर्टिकल, या कुछ भी लिख दो, क्या लिखे, वस्तु, एक साइड रुपया, एक साइड वस्तु, और एक साइड क्या लिखो, रुपया। हो गया। अब बताओ सीपी में पहले वस्तु कितना है, बोलो, गलत मत लिखवाना, बोलो 3 वस्तु कितने रुपए का। चलो दूसरा कंसेप्ट 3 रुपए का। आगे 2 वस्तु। अब बताओ सबसे पहला कंसेप्ट हम लोग क्या करेंगे, आप मुझे बताओ। हाँ, इसमें कितना से गुणा करा जाए भाई, बोलो। इसमें 3 से कि 2 से, बोलो भाई। इसमें तो 2 से होनी चाहिए, इसमें 3 से होनी चाहिए, जो पीछे हम लोग पढ़े हैं होनी चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए। आप पीछे पढ़े हो तो बताओ। हमने क्या करा था, जो रुपया था उसमें वस्तु का गुणा कर रहे थे कि वस्तु में रुपया गुणा कर रहे थे, रुपया में कर रहे थे गुणा। अरे रुपया उस समय इधर हो गया था, नहीं समझ में आ रहा है। ये जो 4 है रुपया है, इसमें ये वाला वस्तु गुणा कर रहे हैं, बोलो। ये जो रुपया, ये क्या है, इसमें ये वाला वस्तु गुणा कर रहे हैं, मुझे बताओ। तो ये कितना हो गया और ये कितना हो गया, तो ये टोटल कितना होगा क्रयमूल, बोलो। समझा रहा है कि नहीं आ रहा है, क्वेश्चन थोड़ा ठीक है, बढ़िया समझो। अब यहाँ पर वस्तु हम लोग कितना बना रहे हैं, 6 वस्तु बना रहे हैं, बोलो। यहाँ पर 6 वस्तु बना रहे हो भाई, अरे इधर भी 6 बना रहे हो और इधर भी 6 बना रहे हो। ये कैसे पता चलेगा, अरे भाई 3 दूना 6 और 2 3 6, नहीं समझ आ रहा है। अरे आपको और दिखाना है तो इसमें 2 से गुणा कर दो और इसमें कितना से करो, तो ये 6 हो रहा है। तो दिमाग लगाना, एसएससी के हिसाब का क्वेश्चन है। और ये कितना होगा 6, तो 6 कितना हो गया। तो जो 12 वस्तु खरीदे हो तो बेचोगे भी तो 12, बोलो, बेचोगे नहीं बेचोगे। तो आप मुझे बताओ ये जो 12 वस्तु की यहाँ पर जो बात है, ठीक है ना, तो इसको 12 तो बनाओगे, बोलो, बनाओगे नहीं बनाओगे। अरे जितना इधर खरीदे उतना ही तो बेचोगे। तो ये वस्तु है तो खरीदने वाला वस्तु 12, तो बेचने वाला भी तो 12। समझ आ रहे कि नहीं आ रहा है। तो 2 को 12 बनाना है, कितना से गुणा करोगे, तो मतलब तो हमें इधर से है, अरे मतलब तो हमें रुपया से है, तो इधर भी कितने से गुणा करोगे, तो ये 17 हो गया और ये कितना हो गया, अंतर कितना है 7 का, कितने पर 17 पर 100 पर कितना, यही तो होगा कि नहीं होगा, आंसर होगा कि नहीं होगा। 700 बट्टे कितना 17%। अब यहाँ पर देखेंगे ये 700 हो गया और बट्टा कितना हो गया 17, इसको भाग भी दे सकते हो। 17 चौका 68, 2 बचेगा, बोलो 17 एकम 17, फिर उसके बाद कितना बचा 3 और बट्टा क्या होगा 17। समझ आया कि नहीं आया। तो ये क्वेश्चन आपका है, फिर से मैं आपको बता सकता हूँ, या एक क्वेश्चन और दे दूंगा ना, नोट कर लो इसको। जो पीछे से जो पहला क्वेश्चन पढ़ लिया उसको समझ में एकदम आराम से आ जाए, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन के लिए यहाँ हमें जरूरत पड़ता है। बोलूँगा सेमी सीमे का करो, ठीक है ना। एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को, लिखिएगा, एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को 2 रुपया में 3 वस्तु की दर से खरीदता है। एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को 2 रुपया में 3 की दर से खरीदता है और वह उतनी ही वस्तु 5 रुपया में 4, हाँ 2 रुपये में 3 की दर से खरीदता है, 2 रुपये में 3 की दर से खरीदता है और वह उतनी ही वस्तु 5 रुपया में 4 वस्तु की दर से खरीदता है। 5 रुपया में 4,
5 रुपये में 4 वस्तु की दर से खरीदता है, और इन सभी को 3 रुपये में 2 वस्तु की दर से बेच देता है, और इन सभी को 3 रुपया में 2 वस्तु की दर से बेच देता है, तो लाभ या हानि प्रतिशत बताएं। लाभ या हानि प्रतिशत बताएं। देखो, इधर वस्तु बताओ, इधर रुपया बोलो। पहला पॉइंट, 3 वस्तु, रुपया कितना? 2 रुपये। और फिर अगला 4 वस्तु और कितना? और फिर आगे 2 वस्तु। ये देख लो, ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है भाई। अब हमने क्या पढ़ा अभी तक कि वस्तु से गुणा कर दो बराबर करने के लिए है। तो अब ये 5 में गुणा कितना से करेंगे? और 2 में कितने से करेंगे? यहाँ तक ओके है। तो आप इधर कितने से करो एक तरह से, और इधर कितने से करो? तो ये 12 बंडा और 12 बंडा है। अरे बस तो इधर भी 12, इधर भी 12, 12 12 कितना हो गया? तो इसको कितने से गुणा करोगे? 12 से। तो इधर भी कितने से करोगे? 12। क्लियर हो गया? तो यहाँ पर जो गुणा हुआ ये 8 हो गया, और ये कितना होगा? तो ये टोटल कितना होगा? ध्यान से देखो। और ये कितना होगा? 36 होगा। तो 23 और 36 का डिफरेंस कितना होगा? यही आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब ये जो 5 क्वेश्चन कराओगे उसी को ये समझ में आएगा, नहीं तो बिल्कुल हिलेगा भी नहीं। ठीक है भाई, ध्यान रखना। तो ये 23 से कितना 36 बढ़ना है? कितना? 13 कितना पर? 100 पर कितना? तो 1300 बटा 23% या भाग दे सकते। इसकी टाइप होगी 5 हो गया ना इसमें का? एक क्षण लिखेंगे भाई। एक दुकानदार 2 वस्तुओं को 7350 रुपये में खरीदता है। एक दुकानदार 2 वस्तुओं को 7350 रुपये 7350 रुपये में खरीदता है, और एक वस्तु को 20% के लाभ पर, एक वस्तु को 20% के लाभ पर, और दूसरी को 25% के लाभ पर बेचता है। एक वस्तु को 20% के लाभ पर और दूसरी को 25% के लाभ पर बेचता है। यदि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य आपस में बराबर हो, यदि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य यानी एसपी आपस में इक्वल हो, तो पहली वस्तु का क्रय मूल्य बताएं। तो पहली वस्तु का क्रय मूल्य बताएं। ठीक है भाई। एक आप लोगों को कॉन्सेप्ट बताया था आज से 3-4 दिन पहले, इसका प्रॉफिट एंड लॉस के साथ 6ठा क्लास होगा, पता नहीं कितना होगा। तो बताया था एक लाइन सीपी बताया था, प्रॉफिट या लॉस बताया था, और एसपी बताया था, ऐसे बताया था। तो पहला क्वेश्चन में कितना % लाभ कह रहा है? 20% लाभ। तो 20% मतलब इतना तो पता है, 20/100। अब वो इससे करेंगे फिर पढ़ नहीं पाओगे लाभ हानि। फिर इसको काट देते कितना हुआ? 1/5। लाभ है कि हानि है? तो 1 रुपया इससे क्या बोलेंगे? लाभ। इसको क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य। और विक्रय मूल्य कितना होगा? यही तो होगा भाई। तो 5 रुपया सीपी, 1 रुपया लाभ, 6 रुपया कितना क्या हो गया? एसपी हो गया। यही तो बोला है।
दूसरे को क्या बोला है? इसमें भी लाभ है, तो 25% मतलब अब बार बार वही करूं, 1/4 लाभ मतलब ये हो गया प्रॉफिट, 4 CP, SP कितना हो गया? ये है भाई, ठीक है। तो यहाँ पर 4 CP 1 और ये कितना होगा? 5 हो गया। अब दोनों का विक्रय मूल्य कह रहा है आपस में बराबर है, यही बात पढ़ते आ रहे हैं। इस तरीका से कोई भी क्वेश्चन हो जाता है, थोड़ा लेट होता है लेकिन जितना टेढ़ा क्वेश्चन बन जाएगा, इसलिए मैं इस तरीके को पढ़ा रहा हूँ। अब 6 और 5 को आपस में बराबर करो, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है दोनों का SP विक्रय मूल्य बराबर है। तो इसको करो कितना से गुना, और इसमें कितना से, इसमें कितना से, इसमें कितना से, इसमें कितना से, और इधर पीछे वाला 5 और इधर वाला हो गया। अब जो कंडीशन एक तो दिया होगा, अब इसमें है दोनों का CP है 7350, यही तो है। तो देखो ये कितना होगा? 24 और ये कितना हुआ? ठीक है जी। तो 24 और 25 कितना होता है? 49 बराबर कितने के? 7300। अब इसको काटना पड़ेगा, ठीक है। इसको क्या करना पड़ेगा? काटना पड़ेगा। अब कैसे काटोगे बताओ? काटो 7 से, बोलो बोलो, कट जाएगा। डायरेक्ट 49 से मार दूं? कितना लिख दूं? पक्का? तो एक रेशियो की वैल्यू कितना गई? अब पूछा क्या है, बोलो। पहली वस्तु का कितना होगा? 3750। 25 गुणे 150, 15 × 75, 15 × 30 और 7 37, जीरो लगा दो। इस क्वेश्चन को और भी आसान तरीका में मैं तोड़ सकता हूं, लेकिन ये जो तरीका, एक कॉन्सेप्ट है जो हर जगह चलेगा। जहां पर कोई तरीका नहीं चलेगा वहां पर यही तरीका चलेगा, इसलिए। नहीं तो मेरे पास आसान है, फिर इसको उतारो, फिर एक लाइन में मैं सॉल्व करके दिखा देता हूं। लेकिन होता क्या है कि जो एक होता है ना कि हर क्वेश्चन का अलग अलग तरीका, तो कंफ्यूज हो जाता है। इस तरीका से मैंने बता रखा, बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते, उतार लो, उसके बाद इसके एक लाइन में भी बता दो। देखो अब इसको ऐसे बना सकते हैं। पहली वस्तु को कह रहा है 20% लाभ, ये तो कह रहा है, बोलो। तो इसको मान लो 20% मतलब 120 बोल सकते हैं, बोलो। और दूसरी को कह रहा है 25%, यानी 125 बोल सकते हैं, क्योंकि विक्रय मूल्य है तो 100 से बड़ा माने प्लस होनी चाहिए ना, एक्स्ट्रा होनी चाहिए, तभी तो विक्रय मूल्य होगा भाई। 100% को CP बोलते हैं, 100 से नीचे को क्या बोलते हैं? प्रॉफिट या लॉस। 100 से ऊपर होगा तो SP होता है। इससे ये कट जाएगा परसेंट से परसेंट, बोलो। ये 5 से 24 बार में कट जाएगा, और 5 से कितना बार में कट जाएगा? 25 बार में। किसके बारे में पूछा है? पहली वस्तु। तो पहली वस्तु को कितना है? कितने में से? अरे 25 और 24 दोनों है ना, और इंटू कितना? 7300। अभी शायद हम लोग काट रहे थे 150 बार में, तो आंसर कितना आ गया? तो हो तो कुछ भी, नमस्ते, हो तो कुछ भी सकता है, लेकिन हमें ये है ना कि इसको इतना बड़ा पॉइंट ये हर जगह चलेगा, एक कॉन्सेप्ट के लिए पढ़ लिया है ना, इससे बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएगा। बाकी तो कुछ भी कर लो, चलो इसे भी नोट कर लो, बढ़िया है। सब चीज़ का जुगाड़ है ना, बस करने का तरीका होनी चाहिए, कैसे करना। अब लिखो, सेम टाइप नहीं मिलेगा, ये कहीं कहीं से क्वेश्चन मिलेगा, इसलिए क्योंकि 60 क्वेश्चन के आसपास मैंने करा चुका है, तो इसलिए ये नहीं कि हाँ टाइप वाइज पढ़ाऊंगा। लिखो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन बनाकर दिखाना आप लोग। एक दुकानदार 2 वस्तुओं को 2400 रुपये में खरीदता है। उनमें से एक को 20% हानि पर और दूसरी को 20% लाभ पर बेच देता। 20% हानि पर, एक को 20% हानि और दूसरी को 20% लाभ पर, लाभ पर बेच देता।
यदि उनके विक्रय मूल्य का अनुपात चार अनुपात 3 हो तो पहली वस्तु का क्रय मूल्य बताएं। आप लोग कर लोगे, सिंपल है, मुझे पता है ना, मैं ही बता देता हूँ। जो पहली वस्तु है कितना है? 1600 है। चलो तो तुम मुझे दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य निकाल के बताओ। पहली का क्रय मूल्य बता दिए, दूसरी का विक्रय मूल्य बताओ। इधर देखो भाई, तो पहली वस्तु को 20% हानि, तो इसको 80% लिख दिया जाए, बोलो। और दूसरी को शायद 20%, तो इसको क्या लिख दिया जाए? अब बराबर कितने के? नहीं, 4:3। अनुपात कितना होता है? 4:3। यही तो बोला है, बोलो। अब काट लो परसेंट से परसेंट, आगे बताओ। 20 चौका 20 छक्का, ठीक है भाई। अब ये कितना हो जाएगा? 4 से कट सकता है, और 3 से कितना बार में? अब बताओ P1 रेशियो P2 कितना मिलेगा? आप मुझे बता दो, बोलो। कि 2:1? मुझे बताओ 2:1 या 1:2? खाली ये बता दो। अरे भाई क्यों घबरा जाते हो? इससे इसमें गुना होगा तो P1 होगा, बोलो। और इधर क्या होगा? 2P2 होगा कि नहीं? तो P1 के पास कुछ नहीं है तो 2 ही तो लेगा, बोलो। नहीं समझ में आया? नहीं आया? खोल के बताओ। देखो क्या करते हो, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या होगा? P1 होगा। अरे P1 1, और बराबर ये कितना होगा इधर? 2P2। अरे इसके साथ ही तो है, तो 2P2 ऐसे लिख दो, मैंने कोड है। तो P1 का मान कितना होगा? अब P2 का मान जहाँ कोई नहीं होता वहाँ भगवान होते हैं, समझा कि नहीं? तो P1 रेशियो P2 आराम से समझो, जैसे आता है 2:1 हो गया। पहले बोलो हाँ या ना। तो पहले का क्रय मूल्य जो निकालना है तो 2 निकालेंगे, कितने में से? बोलो। अरे टोटल भाग तो यही हो गया, बोलो। चलो ऐसा नहीं समझोगे तो देखो, 2 और 1 कितना हो गया? 3 बराबर कितने के? 1 बराबर कितने के? तो 8 से दूना कितना होगा? दोनों का क्रय मूल्य 2400 है, तो एक का कितने में खरीदेगा? 1600। और ये कितना किया गया? मैंने पूछा था कि पहले का सीपी बताइए, तो कितना हुआ? 1600 हो गया कि नहीं हो गया? पहले का सीपी कितना हुआ? 1600। आया बात समझे कि नहीं? पहले इसे उतारो, फिर इस पर बात करूंगा। बताए, अगर पूछ दे कोई दिक्कत, इसमें झगड़ा थोड़े करेंगे। तो पहले का एसपी का मतलब ये होता है कि 20% लाभ था कि या हानि था? पहले बता दो। हानि था, बोलो। तो 1600 गुने 80/100 निकाल दोगे यार, 20% कम कर दोगे, बोलो। कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? दूसरे का हमने इनसे पूछा था कि क्या पूछा था? विक्रय मूल्य बताए, तो ये 800 रुपया है क्रय मूल्य, बोलो। अब 20% लाभ होगा तो 120/100 नहीं कर सकते हो, बोलो। या 800 का 20% निकाल कर जोड़ सकते हो, तभी तो आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा, बोलो। तो ये क्या आ जाएगा? 0, और इधर 12/96 कितना? 960 हो जाएगी, नहीं हो सकता? यही बात मैं कहना चाह रहा हूँ। अगर बाई द वे पूछते हैं ऐसी बात, आएगा कि नहीं बात समझे? यानी दोनों का सीपी आ गया। अगर इसका सीपी होगा तो 20% कम कर दो, और इसका सीपी आएगा तो क्या कर दो? 20% बढ़ा दो। तो जब पेपर में बैठते हैं
तो ये पता नहीं कि कौन सा तरीका बेस्ट होता है, जो जल्दी हो जाए वही बेस्ट। ठीक है जी। मैथ्स और साइंस या जीके कुछ भी आने से मतलब नहीं है, पेपर में सारा सब्जेक्ट पर कंट्रोल रखना पड़ता है, तब जाकर पेपर निकलता है। तो इसलिए ये चीज़ें नहीं, जो आ जाए वैसे, ठीक है ना। तो हम लोग कितना क्वेश्चन इसमें पढ़ लिए टोटल अभी लेकर काउंटिंग है 65 और 60, 72 क्वेश्चन मैंने क्लास में पढ़ा दिया। सोचो 72 क्वेश्चन कितना पढ़ा दिया क्लास में, कितनी बड़ी बात है। 72 क्वेश्चन क्लास में होने का मतलब बहुत होगा, सोचो, ठीक है ना। कोई छोटे छोटे क्वेश्चन पूछो टेस्ट के रूप में, बताओगे? बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन, एक एक लाइन का, आधा आधा लाइन का, है ना। पहले टाइम से आओ तब तो करोगे। बहुत छोटा क्वेश्चन। ट्रैफिक तो सबको मिले ना, तो थोड़ा पहले आना चाहिए। ये तार निकल जाए ना, फिर आँख खुलवा दूंगा। यहाँ से खाली आ जाऊँ तो आँख ना खुलती बने। और डीएम के मौसा लिखना क्वेश्चन, ये लिखना TEST, लिखना क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। ये सब पढ़ा रखा हूं, ये नहीं कि हम ऐसे नहीं देते। एक वस्तु के क्रय मूल्य और लाभ प्रतिशत, एक वस्तु के क्रय मूल्य और लाभ प्रतिशत का संख्यात्मक मान आपस में बराबर है। संख्यात्मक मान आपस में बराबर है। यदि वस्तु का विक्रय मूल्य 144 रुपीज हो, यदि वस्तु का विक्रय मूल्य 144 रुपया हो, तो उसका क्रय मूल्य बताए 72 कौन सा फॉर्मूला लगाया? सीपी में जब प्रॉफिट जुड़ता है तो एसपी के बराबर होता है। अच्छी बात है मेरे भाई। अगर दोनों बराबर हैं, हाँ, तो फिर एक का हाफ कर दो तो फिर एक निकल जाएगा। किसको हाफ करूं? सीपी और प्रॉफिट दोनों बराबर हैं ना? हाँ जी, सीपी और प्रॉफिट परसेंट का संख्यात्मक मान आपस में। बिल्कुल सही है, सही कह रहे हो। तो बोलो आगे कैसे कर रहा हूँ, एक बार बताओ तो। कहीं भी ऐसा क्वेश्चन है, मैंने पीछे बता रखा है, किसी पेपर में 144 करके आता है, किसी पेपर में 75 करके आता है, किसी पेपर में 200 करके आता है। ये ऑप्शन नहीं है, क्वेश्चन है। किसी में 600 करके आता है, किसी में 39 करके आता है। ठीक है जी, ये सारा पेपर का क्वेश्चन है। तो इसको कैसे करते हैं? इसमें इसी में से बोले होंगे कोई 144 कहीं भी आए तो इसको बनाने का 3 तरीका है। मिनिमम है तो 5, लेकिन आपको मिनिमम बताना चाहिए। एक तो तरीका है जिसको एक्स मान के, मैं थोड़ा सा इसको करूँगा क्योंकि लास्ट दिन है, इसके बाद फिर चैप्टर स्टार्ट करें, है ना। 1 से 2 क्वेश्चन आ जाएगा, अगर इसको बढ़िया से रिवीजन कर लोगे तो इसमें से काम हो जाएगा। आपको हर टाइप का क्वेश्चन मैंने करा दिया, ठीक है जी, ध्यान रखिए। तो हम लोग को पास फार्मूला है कि कुछ भी ले लो, क्रय मूल्य बराबर, हम लोग पढ़ते हैं सीपी बराबर क्या होता है फार्मूला भाई, विक्रय मूल्य गुने 100/100 प्लस लाभ प्रतिशत। ये पढ़ते ना भाई, बोलिए। तो इसमें क्रय मूल्य और लाभ प्रतिशत दोनों बराबर है ना, तो इसको x मान लेंगे। क्रय मूल्य को क्या मान लेंगे, विक्रय मूल्य कितना दिया है, और इनटू क्या हो गया 100 प्लस क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन बन जाएगा। ऐसे हम बनाएंगे नहीं, लेकिन किताबी भाषा तो आपको बतानी चाहिए। अब देख लो, तोड़ने में पूरी कहानी बन जाएगी, लेकिन सवाल का तरीका ठीक है। ठीक है जी, ये मैं बता रहा हूँ, कुछ लोग अगर देखेंगे तो उनको समझ में आनी चाहिए ये एक्स वाला। दूसरी तरीका मैं आप लोगों को बताया था पीछे कि जहाँ पर ये बराबर हो तो सीपी यानी क्रय मूल्य एसपी इंटू, बताया था ना, क्या बताया था, एसपी इंटू
आगे फॉर्मूला भूल गए, साथ में क्यों बोल रहा हूँ? 10 इंटू अंडर रूट एस पी प्लस 25 माइनस 50, यहाँ से करते हैं हम लोग, ये ट्रिक है। तो एस पी के जगह आपको कितना रखना है? 100, तो 144 और 25 कितना होता है? 169, और 169 का वर्गमूल कितना हो गया? 13, और 13 में 10 से गुणा करो, और 130 में से 50 गया 80। क्लियर? तो ये पहले पढ़ाते थे, अब सीजन बदल गया, तो अब इसको हमने क्या कर दिया, अपडेट क्यों करा? क्योंकि हानि वाला में काम शायद नहीं करेगा, तो तरीका ये हमने पढ़ा रखा पीछे क्लास में, लेकिन अभी तो मुंह बंद रहे, ऐसा देखते हैं सारा पढ़ के। देखो भाई, इसमें बताए थे कि 2 फैक्टर करो, गुणा करने पे 144 आनी चाहिए, अंतर 10 का होनी चाहिए जब भी लाभ का बात हो। इसमें क्या पूछेगा? और हानि वाला में जोड़ने पर 10 होनी चाहिए, और लाभ वाला में अंतर। तो देखो ये 18 और 8, अंतर 10 है, छोटा वाला पर 0 लगा दो, आंसर। हमने बताया था 75 को तोड़ो 15 गुणे, अंतर 10 का है, छोटा वाला पर 0, आंसर। 200 का तोड़ो 20, छोटा वाला पर 0, आंसर। 600 वाला का तोड़ो, हाँ, मैं पढ़ाते पढ़ाते तेज हो जाऊंगा, तुम तेज मत होना, ठीक है, ध्यान रखना। ये 30 और 20 हो गया, तो छोटा वाला पर क्या लगाना? आंसर। और क्या बचा? ये देखो 13 और कितना? छोटे वाला पे 0, आंसर। समझ में आ गया? तो जब लाभ की बात हो तो अंतर 10 का आनी चाहिए और छोटे वाला पर 0, जब हानि की बात हो तो जोड़ने पर 10 आनी चाहिए और बड़े वाले पर 0। क्लियर? समझ में आ गया? और जहां बराबर है उसमें किसी पर भी 0, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, नोट करो। ये बना रहे थे सुबह सुबह क्वेश्चन को, CP प्लस प्रॉफिट बराबर प्रॉफिट परसेंट की जगह खाली प्रॉफिट होता है। 100 रुपये में कोई वस्तु खरीदे हो और 120 रुपये में बेच रहे हो, तो कितना रुपये का लाभ हुआ? 20 रुपये का कितने % लाभ हुआ? 20/100 20%। तो अंतर क्या है लाभ और लाभ प्रतिशत में? नहीं तो अंतर तो हो गई। तो बताओ इसमें क्या अंतर है? अब ये तो 100 रखा है ना, आप 100 की जगह कुछ और वैल्यू रखोगे तो अंतर होगा ना। किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है, यदि उससे दोगुनी लाभ पर बेचा जाए तो उससे कितने प्रतिशत का लाभ होगा? कैसे बनोगे? 100 रुपया है, कितना है? तो 20% लाभ पर बेच रहे हैं तो कितना होगा? अब इससे दोगुनी पर बेचोगे तो कितना होगा? 200। कितना % का लाभ हुआ और कितना रुपया का लाभ हुआ? हो गया भाई? कालू पहले तुम खा दिन भर आलू, आलू खा, खूब खा, भर भर के आलू, फिर बात करना, 1-2 क्विंटल खाओ। आलू खा रहे सभी लोग, बताओ प्रैक्टिस करोगे घर पर जाके 70 क्वेश्चन? बोलो, तब जाकर फायदा होगा। क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा करा देता हूँ, है ना, बहुत ज़्यादा। 70 क्वेश्चन क्लास में कहाँ होता है, लेकिन इतना हम करा रहे हैं। इसके बाद अब देख लो, इसमें से मात्र 1 से 2 क्वेश्चन आएगा, बस इसी को पढ़ के जाना है, 70-72 क्वेश्चन, ठीक है ना। अब कल से जो चैप्टर स्टार्ट करूंगा उसमें कम से कम 4-5 कोई भी चैप्टर स्टार्ट कर दूंगा, लेकिन उसमें छुट्टी मत करो, नहीं तो लॉस तुम्हें होगा, बता, ठीक है ना। मैं पहले बता देता हूँ, ठीक है ना। मैं 75 बुक से पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमें कंसेप्ट पढ़ने की जरूरत है, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है ना। हाँ, वैसा विद्वान नहीं चाहिए जो दूसरे को खाली गाइड करे, पेपर निकालना है, समझा ना। पहले खुद कुछ नहीं किया और दूसरे को गाइड करेगा, हाँ जी ऐसे करो तो सही रहता है। तुमने क्या किया? जो हम कर रहे हैं। एक हानि वाला क्वेश्चन निकाला हूँ पेपर का आया हुआ, जानकर कि मतलब वो भी देख लेना चाहिए, है ना। 1 क्या 2 करा दूंगा, है ना, 1 से तो कुछ होता नहीं है लाइफ में, कम से कम कितना होनी चाहिए? 2। ओके, ठीक है जी। नहीं 2, जनसंख्या नियंत्रण कानून, धारा लग जाएगी, क्वेश्चन लिखेंगे। किसी वस्तु को 25 रुपए में बेचने पर, 25 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को उतने % हानि होती है जितना उसका लागत है, जितना उसका लागत है।
वस्तु का लागत मूल्य बताएं।